हे एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की बेहतरीन क्लास जो रिवीजन क्लास रहने वाली है। और आज के टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और ये एमसीक्यू इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक क्लास से हम आपको 5 से 6 नंबर तो दिलाकर ही जाएंगे। और ये नंबर जो होते हैं 5 से 6 नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट में बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किस समिति की सिफारिश पे? तो वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न 3 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप कमेंट में फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 10वीं अनुसूची। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ये मनोनीत करने की व्यवस्था आयरलैंड संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ये किस अनुच्छेद में आता है जो केंद्र सरकार राज्यों को सहायता देती है? इसका राइट ऑप्शन है, ये अनुच्छेद 275 में आता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 9, भारत में पहली बार समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट ऑप्शन है वो उत्तराखंड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार में सबसे अधिक राज्य आते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ये गुजरात में स्थित है। इसको क्या कहा जाता है? इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गुजरात को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने के द्वारा की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है धर्मपाल राजा द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पाबोस जैसी कठोर फारसी प्रथाओं की शुरुआत की थी? वो कौन सा शासक था? वो गयासुद्दीन बलबल था, जो कि सिजदा और पाबोस जैसी कठोर फारसी प्रथाओं की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? जिसकी समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुई थी। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्या है? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 और 1769 की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी?
1916 की। इसका राइट ऑप्शन है, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध वैद्य और चरक संहिता के लेखक कौन थे? इसके लेखक चरक थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर था जिसने कि तंबाकू के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगाम की अध्यक्षता की थी। बी ऑप्शन इसका राइट है। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में किसने की थी? तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में। इसको किसने किया था? अबुल फजल ने। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अकबरनामा जो है किसकी आत्मकथा है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है आत्माराम पंडुरंग के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये है काकाकोरम श्रेणी में। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है? तो वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये सिर्फ क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत का प्रसिद्ध सैलेट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ये केरल में स्थित है। और ये किस लिए जाना जाता है? ये अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कौन सा? केरल का सैलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है जो मुख्य रूप से कॉफ़ी और लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन है ये कर्नाटक में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? मुख्य कॉफ़ी और लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सर्कल ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? इसका संबंध भूकंप और ज्वालामुखी की सक्रियता से है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य का नाम क्या है? इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, जादूगोड़ा की खदानें जो झारखंड में स्थित है किस खनिज के उत्खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ये यूरेनियम के खनिज के भारत में प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल एक में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ए ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है, केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत की किस झील पर स्थित है? जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत की किस झील पे स्थित है? तो ये लोकटक झील पे स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है जिसे स्थानीय रूप से रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है काली मिट्टी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की बूंदों के गोल होने का मुख्य भौतिक कारण क्या है?
पृष्ठ तनाव, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। पानी की बूंदों के गोल होने का जो भौतिक कारण होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें साइनोकोबालिन जो है इसका रासायनिक नाम है और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? एथीन गैस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं? इसका राइट ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट में बताना है कि जंग लगने पर लोहे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है जिसका कि गलनांक बहुत ही उच्च होता है? वो टंगस्टन धातु का बना होता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न 38, शुद्ध जल का पिच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है? इसका जो पिच मान होता है 7 उदासीन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है और जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? इसका राइट ऑप्शन है ये अग्नाशय से होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 40, सीवी रमन को उनके किस वैज्ञानिक कार्य के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन है किस वैज्ञानिक कार्य के लिए? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए उनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस वैज्ञानिक को? तो सीवी रमन को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, छिपी हुई बेरोजगारी का प्रश्न बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। लॉरेंज का वक्र अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? इसका राइट ऑप्शन है ये आय की समानता का मापन करता है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? डॉक्टर VKRV राव ने लगाया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें उच्च मुद्रास्फीति के कारण उच्च बेरोजगारी और मंदी होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को IFM के STR बास्केट में कागजी स्वर्ण कहा जाता है? वो कौन सी मुद्रा है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा IFM के लेखांक मुद्रा SDR है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल को किस वर्ष कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वे राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला नर्तकी थी? इसका राइट ऑप्शन ये किस वर्ष में इनको सम्मानित किया गया था? 1956 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना जो रुक्मणी देवी अरुणडेल थी उनको 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कगाती या लोसार त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र का राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये लद्दाख का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लद्दाख में ही कगाती या लोसार त्यौहार मुख्य रूप से मनाते हैं। संगीत के क्षेत्र में पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध सितार से है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है संगीत के क्षेत्र में पंडित रविशंकर को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, कलारी पयट्टू किस भारतीय राज्य की एक प्रसिद्ध और प्राचीन मार्शल आर्ट है? इसका राइट ऑप्शन है ये केरल की है।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रसिद्ध अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये सरोद यंत्र बजाते हैं कौन? अमजद अली खान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से 3 देश कर रहे हैं? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है नए सेना के प्रमुख के रूप में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग क्या थी? 82वीं रैंकिंग थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार दिया गया है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट है। वर्ष 2026 का अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये श्रीलंका और जिम्बाब्वे में आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार परिसर में करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार परिसर में करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है और जो ऑक्सीजन का वहन करता है? ये केराटिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में श्वेत क्रांति का ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस नृत्य को पीतल की थाली पर पैर रखकर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में एसी में किया जाता था? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है जिस पर रॉकेट कार्य करता है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो ये अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 65, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल कालीबंगा जहाँ से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ये वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है? आगरा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? इसका राइट ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका सूत्र है N2O है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है जो भारत का केंद्रीय बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है और सांस्कृतिक उत्सव भी?
ये असम का सबसे लोक नृत्य है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस भारतीय राज्य का तटरेखा लंबी होती है? गुजरात की, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद और किस देश से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 360 से ली गई है और ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपन्ह राजा मिलिंद के प्रश्न किनके बीच का संवाद है? ये कनिष्क और अशोक घोष के बीच का संवाद है, बी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न 76, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 है, बंगाल का विभाजन सन 1905 किस ब्रिटिश वायसराय के समय हुआ था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मानव शरीर में रक्तचाप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? इसका राइट ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? 1955 में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चेचक के टीके की खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? एडवर्ड जेनर थे, ए ऑप्शन इसका राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है, इसकी स्थापना पहले मुंबई में हुई थी और इसके सबसे पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 है, सार्क का सचिवालय का या फिर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू नेपाल में स्थित है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, सी ऑप्शन इसका राइट है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, बी ऑप्शन इसका राइट है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? 0.78, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान में तो हेनसांग भारत आया था, जिसने कि सीयू की नामक पुस्तक भी लिखी थी, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पर होती है? ये कहाँ पर होती है? तो ये कान में होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस मुख्य धातु का अयस्क है?
ये एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट। सी ऑप्शन इसका राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है? अनुच्छेद 12 से 35। बी ऑप्शन इसका राइट है। हाल ही में नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो का आधिकारिक सदस्य देश स्वीडन बना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रौफ भारत के किस राज्य का केंद्रीय शासित प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? रौफ। तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश का है? इसका राइट ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है? NH-44। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर PC महालनोबिस के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में मुख्य रूप से होता है? ये वृक्क गुर्दा के अंग से होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगला क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।